ITR फॉर्म आ गए। सर्वेश से पूछता हूँ जरा यार। हेलो, हाँ कैसे हो सर्वेश? अरे मैं ठीक हूँ भाई, तुम कैसे हो? और इतने दिनों बाद मुझे कैसे याद कर लिया? अरे बस यार, अखबार पढ़ रहा था, एक खबर देखी तो तुम्हारी याद आ गई। खबर आई है कि ITR फॉर्म आ गए हैं। हाँ, फॉर्म तो आ गए हैं। अच्छा, ये कौन से फॉर्म है यार? और मेरे जैसे सैलरी वालों को कौन सा फॉर्म भरना होगा? यार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 1 और ITR 4 की फॉर्म ऑनलाइन जारी की हैं अभी। अच्छा, तो ये ITR 1 किसको भरना है और 4 किसको भरना होगा? अरे सुनो तुम, मैं तुम्हें एक वीडियो भेजता हूँ, तुम्हारे सारे डाउट, सारे जो मिसकन्फ्यूजन है सब क्लियर हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो तुम मुझे वीडियो भेजो, मैं देखता हूँ एक बार उसे। क्या आप भी इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फॉर्म का इंतजार कर रहे थे? तो अब इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। आयकर विभाग ने 7 में से 2 फॉर्म ITR 1 और ITR 4 ऑनलाइन जारी कर दिए। दोनों फॉर्म रेजिडेंट इंडियन के लिए हैं। ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए रिटर्न फाइल किया जा सकता है। किन्हें ITR 1 और किन्हें ITR 4 भरना है, ये जानने से पहले ये जान लें कि किसे ITR भरना जरूरी है। पुरानी कर व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल तक है और ग्रॉस इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, उनके लिए ITR भरना जरूरी है। वहीं सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से ऊपर के लोगों को 3 लाख से ज्यादा और सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल से ऊपर के लोगों को 5 लाख से ज्यादा कमाई होने पर रिटर्न भरना होता है। वित्त वर्ष 2023-24 से नई कर व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा 3 लाख रुपए हो गई है। यानी नई व्यवस्था चुनने पर 3 लाख तक की सालाना आय पर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वित्त वर्ष के दौरान 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल भरने, विदेश घूमने पर 2 लाख से ज्यादा खर्च करने या करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा जमा करने पर भी रिटर्न फाइल करना होगा, भले ही आपकी कमाई आयकर छूट की सीमा से कम हो। कारोबारी बिक्री 60 लाख से ज्यादा होने पर और किसी पेशे से 10 लाख रुपए से ज्यादा आने पर ITR भरना होगा। 25,000 रुपए से ज्यादा के टैक्स यानी TDS, TCS कटौती पर भी रिटर्न फाइल करना होगा। सीनियर सिटीजन के मामले में ये लिमिट 50,000 रुपए से ज्यादा पर है। ITR 1 और 4 किसे भरना है, अब ये देखते हैं। ITR 1 को सहज फॉर्म कहते हैं। ये फॉर्म उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है। ये कमाई सैलरी या पेंशन से, एक आवासीय संपत्ति या ब्याज जैसे दूसरे स्रोतों से होनी चाहिए। लॉटरी या हॉर्स रेसिंग से कमाई इसमें शामिल नहीं है। 5,000 रुपए तक की कृषि आय के लिए भी ITR 1 इस्तेमाल होता है। हालांकि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, किसी अनलिस्टेड कंपनी में आपके शेयर हैं, तो ITR 1 नहीं भर सकते। सैलरीड व्यक्ति जिनकी कमाई 50 लाख से कम है, ITR 1 भर सकते हैं। इसी तरह ITR 4 फॉर्म को सुगम फॉर्म कहते हैं। ये फॉर्म उन व्यक्तियों, परिवारों और LLP को छोड़कर बाकी फर्म के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और व्यवसाय व पेशे से इनकम है, साथ ही जिसकी गणना सेक्शन 44 AD, 44 AE और 44 ADA के तहत की जाती है। प्रश्न प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है? तो इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं जिसके तहत आपकी एक्चुअल इनकम कुछ भी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रिज्यूम करता है कि आपकी कुछ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर या आपका और कोई बेसिस पे आपकी इनकम है। तो उसमें एक सेक्शन है 44 AD, उसमें जो टैक्स पेयर है उसकी अगर जो टर्नओवर है वो अगर 2 करोड़ से कम का ज़्यादा नहीं है तो यह माना जाता है कि उसका जो टर्नओवर का 8% है वो उसका प्रॉफिट माना जाएगा। और अगर जो इसमें भी जो 2 करोड़ के टर्नओवर में जो प्रोपोर्शन जो नॉन कैश से आता है उसका 6% माना जाएगा। इस साल से यह जो 2 करोड़ की जगह वो अगर आपके जो कैश ट्रांजैक्शन 5% से ज़्यादा नहीं है तो यह 3 करोड़ की जाएगी। पर जो अभी जो रिटर्न फाइल करना है उसके लिए वो 2 करोड़ की ही लिमिट है। यह जो स्कीम है 44 AD की वो सिर्फ बिजनेस वालों के लिए ही लागू होती है। 44 ADA की स्कीम
हर प्रोफेशनल के लिए लागू नहीं होती है, कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कंपनी सेक्रेटरीज है, इंजीनियर्स है, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं जो सीबीडीटी के द्वारा स्पेसिफाइड है। तो ये उन प्रोफेशनल के लिए है जिनकी जो ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको वैसे भी ऑडिट करानी पड़ती है, 50 लाख से कम है तो आपका माना जाता है कि आपकी जो ग्रॉस रिसीट है उसका 50% है वो आपकी इनकम है। यह साल से 50 लाख की जो सीमा है वो जैसे बिजनेस के लिए मैंने बताया वैसे ही प्रोफेशनल्स के लिए भी 75 लाख कर दी गई है। एक और प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम है 44AE है, जो ये ट्रक वगैरह, ट्रक टैंकर वगैरह जो ऑपरेट करते हैं, जिनके पास 10 ट्रक से ज़्यादा नहीं है, उन पे जो व्हीकल का लोड है पर टन वाइज है उसके बेसिस पर डिसाइड होती है। अगर हैवी व्हीकल है तो एक महीने का 1 टन का 1000 रुपया इनकम प्रिज्यूम की जाती है और नॉन हैवी व्हीकल के लिए वो 750 रुपये है। ITR 1 और 4 किन के लिए है ये जानने के बाद अब बारी ये जानने की है कि रिटर्न भरते समय क्या करना चाहिए। ई फाइलिंग पोर्टल eportal.incometax.gov.in पर लॉगिन करके असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनने के बाद आपको प्री फिल्ड डेटा यानी पहले से भरी जानकारी दिखेगी। ऑनलाइन फॉर्म में पहले से दी गई जानकारी का मिलान आपको फॉर्म 16 एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS या फॉर्म 26 AS से करना होगा। सैलरीड व्यक्ति को एम्प्लॉयर यानी कंपनी से फॉर्म 16 मिलता है। इसमें सैलरी और उस पर कटे टैक्स यानी TDS की जानकारी होती है। फॉर्म 16 एक TDS सर्टिफिकेट है। इसी तरह एम्प्लॉयर के अलावा कोई संस्था या व्यक्ति टैक्स काटते हैं तो वहां से TDS सर्टिफिकेट मिलता है। जो फॉर्म नंबर 16 है वो जनरली 15 जून तक आपको मिल ही जाता है एम्प्लॉयर से। और जहां तक ITR फाइल करने का प्रश्न है कि अगर आपके पास में फॉर्म नंबर 16 नहीं आया तो कैसे फाइल करें, तो अभी तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी पैरेलली इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको आपका जो AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसमें अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी कारण से फॉर्म 16 नहीं मिला है तो आपकी जो सैलरी की और TDS की जो डिटेल है वो AIS में अवेलेबल है और आप उसके बेसिस पे अपना ITR फाइल कर सकते हैं। रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS की सुविधा दी है। इसमें टैक्स पेयर को साल भर में किए हर लेन देन की जानकारी मिलेगी। इसमें आय, निवेश, TDS, शेयर, म्यूचुअल फंड, किराए, ब्याज, संपत्ति की खरीद बिक्री समेत 46 तरह के लेन देन शामिल हैं। आयकर विभाग की वेबसाइट से AIS डाउनलोड किया जा सकता है और प्ले स्टोर पर AIS ऐप भी मौजूद है। अब जानते हैं कि रिटर्न भरते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और गड़बड़ी होने पर क्या परेशानी हो सकती है। किसी भी दिक्कत से बचने के लिए सही ITR फॉर्म चुनना ज़रूरी है। अपनी सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से ITR फॉर्म चुनें। सैलरी के अलावा किराए, ब्याज, कैपिटल गेन या कोई और आय है तो उसे रिटर्न में ज़रूर दिखाएं। अगर आपकी कमाई टैक्स के दायरे में आती है तो रिटर्न ज़रूर भरें। प्री फिल्ड डिटेल्स का मिलान ध्यान से करें। पहले से भरे हुए और नए जमा किए TDS में फ़र्क होने पर परेशानी हो सकती है। अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरने में आपसे कोई गलती हो गया है तो आप उस अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को है वो 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकते हैं और कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु अगर आपने रिवाइज भी नहीं किया और आपने कुछ इनकम बताई नहीं है, वो इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। अगर इंटेंशनली किया हुआ है तो जो उस पर जो छिपाई हुई इनकम है उसके जितना टैक्स बनता है उसकी 200% तक पेनल्टी हो सकती है। और कोई कारण से जैसे आपने कोई क्लेम किया है जो एडमिसिबल नहीं है तो वो अनइंटेंशनल हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी जो टैक्स देदारी है, आपके जो इनकम का डिफरेंस है जो रिटर्न में भरी और जो अल्टीमेटली एसेस होती है उसका 50% तक पेनल्टी लगती है। और कई केसेज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो वो आपके सामने प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च कर सकता है और कई केसेज में जेल की सजा भी हो सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। लास्ट मिनट में ITR फाइल करने पर गलती की गुंजाइश रहती है। ऐसे में गलती करने से अच्छा है कि CA की मदद ले लें।
साथ ही समय से रिटर्न फाइल करें। यही नहीं, लास्ट डेट के बाद रिटर्न भरने पर पेनाल्टी भी लगेगी। आईटीआर फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई भी करें, वरना रिफंड फंस सकता है।